नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। महावीर बोल रहा हूं। साथियों, जैसे कि आपको विदित ही है कि हमारे इस चैनल के ऊपर भारत से संबंधित सभी जो महापुरुष हैं और क्रांति प्रतिक्रांतियां हैं और जो भारत का सांस्कृतिक कल्चर है, सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक वातावरण है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करते हैं साथियों। और ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आप यदि हमसे जुड़े रहोगे और लगातार वीडियोस देखते रहोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो साथियों, आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह टॉपिक है कि व्यक्ति दुखी क्यों होता है, इंसान के जीवन में दुख क्यों आता है, इसके क्या कारण है कि आदमी हमेशा दुखी रहता है। यानी कि बहुत से कारण बताए जाते हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि कारण ये होता है कि व्यक्ति दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसके पास साधन नहीं होते हैं, उसके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और वह सामाजिकता से भी निम्न श्रेणी में होता है और वह बहुत सी ऐसी विचारधाराओं से गुजरता है जिस वजह से वह दुखी रहता है। या कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि यह जो संसार है यह काल का संसार है, अर्थात यह एक दुखी का संसार है, इसमें दुख ही दुख है, इसलिए सभी लोग दुखी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि हम अपने कर्मों के कारण और पिछले कर्मों के कारण हम दुखी रहते हैं और उसी के कारण हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे बहुत से कारण लोग बताते हैं और बहुत से कारणों में से ये जितने भी कारण बताए जा रहे हैं ये अंततः यदि उस इंसान को सही तरीके से जांचा और परखा जाए तो ये जो कारण है ये सारे के सारे कारण उसको किसी न किसी के द्वारा बताए गए हैं, न कि उसके स्वयं के ईजाद किए गए कारण हैं। उसके स्वयं के ईजाद किए गए जो कारण हैं उसको वास्तव में दुख उन्हीं कारणों से होता है, लेकिन वह इंसान अपने स्वयं के ईजाद किए हुए कारणों से अनभिज्ञ रहता है। उसे इस बारे में ख्याल नहीं होता है कि वह कौन से यानी कि कारण है जिसकी वजह से वह इतना परेशान रहता है। तो साथियों, मैं आपके सामने इन्हीं कारणों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि किस वजह से व्यक्ति जो होता है वो दुखी रहता है, उसके इर्द गिर्द दुख घिरा रहता है और वह दिन प्रतिदिन यानी कि किसी न किसी प्रकार के दुख से प्रताड़ित रहता है, पीड़ित रहता है। तो साथियों, बात करते हैं दुखों के ऊपर। तो दुख जो होता है उसका सबसे बड़ा और जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है इंसान की अशिक्षा, इंसान की अविद्या। जैसे कि बुद्ध ने बताया है, जैसे कि कबीर ने बताया है, जैसे कि नानक ने बताया है, जैसे कि रविदास ने बताया है और जितने भी महापुरुष इस धरती के ऊपर पैदा हुए हैं जिन्होंने कि इंसान के सुख और समृद्धि के लिए काम किया है, जिन्होंने कि इंसान को शिक्षा देने का काम किया है, जिन्होंने इंसान को अधिक से अधिक परिष्कृत करने का काम किया है, उन लोगों के द्वारा जो इजाद किए गए जो फॉर्मूले हैं, जो उन्होंने तरीके, जो नुस्खे अपनाए हैं, उसके आधार पर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या कारण है आदमी के दुखी होने का। आदमी के दुखी होने के जो कारण है साथियों, उनमें सबसे बड़ा कारण उसकी अशिक्षा है, उसकी जो अविद्या है वो है। अब बहुत से लोगों को अशिक्षा और अविद्या का पता नहीं चल रहा है कि अविद्या क्या है या अशिक्षा क्या है। बहुत से लोग ये मान करके चलते हैं कि अविद्या का मतलब होता है जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, जिसको कि पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, उसे अशिक्षित कहा जाता है। साथियों, उसे अनपढ़ कहा जाता है, अशिक्षित नहीं कहा जाता। अशिक्षित उसे भी कहा जा सकता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति एमए बीएड या पीएचडी भी किया हुआ है, लेकिन वह अपने दुखों के प्रति सचेत नहीं है, अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं है, तो उसे भी अशिक्षित ही कहा जाएगा। तो साथियों, अशिक्षा का जो मतलब होता है वह अनपढ़ता अलग चीज होती है, अशिक्षा अलग चीज होती है। अनपढ़ता का मतलब होता है कि व्यक्ति अक्षर का ज्ञान नहीं है उसे, लेकिन वह अपने जीवन के प्रति बहुत सचेत है। ऐसे बहुत से व्यक्तियों से मैं खुद मिला हुआ हूँ और आप भी अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों से मिले होंगे जो कि बिल्कुल पढ़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन बोलने में बहुत अच्छे होते हैं और वो आदर सत्कार करने में बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में सुनने में वो बहुत अच्छे होते हैं। उनके पास जब बैठा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत ही अच्छे इंसान के पास बैठ गए हैं। उनके पास आदर सत्कार करने की भावना, संस्कृति, कल्चर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसका क्या कारण है कि वो अधिक पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की बातें बहुत अधिक जानते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, या यूँ मान लीजिए कि पढ़े हुए नहीं हैं, तो भी वो पाखंड से दूर है, अंधविश्वास से दूर है। क्यों?
लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं वह भी पाखंड और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा फिरते हैं, इधर उधर लोगों के पास अपने भविष्य को दिखाते फिरते हैं और उनसे अपने भविष्य का सुधार करवा लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है साथियों कि पढ़ा लिखा इंसान भी उन लोगों के चक्कर में पड़ जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो अशिक्षा है उसका मतलब अनपढ़ता से नहीं होता है। अनपढ़ता अलग टॉपिक है और जो अशिक्षा है वो अलग है। अशिक्षा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जानते हुए भी अपने सब बातों से अनभिज्ञ रहता है, जानते हुए भी वो नहीं इन चीज़ों का इलाज कर पाता है और जानते हुए भी वो उन सब चीज़ों के प्रति यानी कि उसमें गिर जाता है, उसमें वो सम्मिलित हो जाता है और जानबूझ करके अपने इर्द गिर्द दुखों का एक घेरा बना लेता है, उसे अशिक्षित कहा जाता है। चाहे वो किताबों का कितना भी ज्ञाता हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पांडित्य प्राप्त कर लिया हो उसने, फिर भी उसका दुख पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण उसकी अविद्या, उसकी अशिक्षा है। अशिक्षा से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अशिक्षित व्यक्ति उसे कहा जाएगा जो कि ना तो आदर सत्कार की भावना को समझता है, ना किसी सामने वाले व्यक्ति की भावना को समझता है। उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए कि अपने दुख और फिर वो उन दुखों के छुटकारे के लिए किसी न किसी लोगों को यानी कोसता है, अपने जीवन के प्रति कोसता है, या वो ऐसे लोगों की चपेट में आ जाता है जो लोग उसे विभिन्न प्रकार के टूने टोटके करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वह व्यक्ति अशिक्षियों की तरह ही वैसे ही कर लेता है। बहुत बार हमने देखा है कि लोग एक पत्थर को पूज लेते हैं। हाँ ठीक है, ये लोग कहते हैं कि भारत का ऐसा कल्चर है कि यहाँ पर पत्थर पूजा जाता है, पूज लीजिए पत्थर, वो एक भावनाएं अलग होती है पत्थर पूजने की। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये सोच करके जा रहा है, इसे समझना पड़ेगा ना। इसी कारण तो मैं आप लोगों से बार बार मेरा यही निवेदन रहता है कि यदि आपको वास्तव में दुखों से छुटकारा चाहिए तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए और इस चैनल पर आने वाले दिन प्रतिदिन की वीडियोस आपको देखनी चाहिए। और मेरा आपसे यह वादा है कि यदि आप हमारे चैनल को 6 माह तक लगातार देख लेते हैं, इसमें उठने वाली वीडियो 6 माह तक लगातार देख लेते हैं साथियों, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने पारिवारिक लोगों से, अपने जो संबंधी लोग हैं उनसे यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर देते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आने वाले थोड़े ही समय के बाद आप लोग इन सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। और जो दुख है वो आपको जिस कारण से हो रहे हैं, मेरा काम उन्हीं मूल कारणों के ऊपर ही चर्चा करना और मूल कारणों के ऊपर ही ध्यान आकर्षित करना मेरा काम है। साथियों, यहाँ तक आप लोगों ने मुझे सुना, आगे आने वाली वीडियोस में मैं इससे बहुत अधिक बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश करूंगा कि क्या क्या कारण है जिसके कारण व्यक्ति दुखी होता है। यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का दुख है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं आपके दुखों के हिसाब से, उसके हिसाब से जो भी उपाय बनता है मैं आप लोगों के सामने बता दूंगा। धन्यवाद साथियों।